डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय का प्रथम चैप्टर करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने अपने चैनल पर छोटी क्लासेस के लिए सामाजिक विज्ञान की कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो अब विचार किया गया है कि 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए हम अपने चैनल पर वीडियो बनाएं, ताकि उन बच्चों को अच्छे तरीके से सामाजिक विषय के बारे में ज्ञान दिया जा सके। तो देखिए, सबसे पहला जो पोर्शन मैंने चूज किया है वो है भूगोल। तो अब हम ये देखते हैं कि जो भूगोल विषय जो है उसमें किन किन टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो जिसमें पहला टॉपिक हमने लिया है तो वो टॉपिक क्या है, पहला संसाधन। ठीक है, संसाधन आपको छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक मिलेगा, बस थोड़ा थोड़ा उसमें क्या मिलेगा, परिवर्तन मिलेगा। यही आपको 10th में पढ़ने को मिलेगा, यही आपको 9th में मिलेगा। अब 8th में भी क्या है, संसाधन है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न नहीं, टॉपिक होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। अब देखिए, छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के हिसाब से जब भी टीचर पढ़ाता है तो उसको ये चीज़ें देखनी होती है कि उन्हीं के माइंड के हिसाब से, उन्हीं के एज के हिसाब से हमें एग्जाम्पल दे के बताना पड़ता है। तो हम बच्चों को बताएंगे कि हम घर के अंदर जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं, आप सोने के लिए बेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैठने के लिए कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ने के लिए बुक्स, पेंसिल, पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ें आप लोगों के लिए क्या है। तो हमें बच्चों को बताना होगा कि ये चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में काम आती है और जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता है और जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, संसाधन है। तो देखिए, बच्चों को इस तरह के एग्जाम्पल दे के टीचर बताए कि आप घर में सुबह से लेकर शाम तक किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और जो आपके लिए ज़रूरी है और जो आपकी आवश्यकता को पूरा करती है, वो सब आप लोगों के लिए क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। देखिए, जब भी संसाधन का चैप्टर पढ़ाया जाता है तो 9th क्लास को पढ़ाने का तरीका अलग होगा, 10th क्लास को अलग होगा, और 8th क्लास के बच्चे हैं तो इनको पढ़ाने का तरीका टीचर्स का क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो इन बच्चों के लिए जब आप संसाधन बताते हैं तो आप उनके लिए आप एग्जाम्पल दीजिए, आप दूध के एग्जाम्पल दीजिए, आप सब्जी के एग्जाम्पल दीजिए, आप टूथब्रश के एग्जाम्पल दीजिए, आप घर में काम आने वाली चीज़ों का एग्जाम्पल देके आप उनको बताइएगा। अगर बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपके एग्जाम्पल की जो लिस्ट है वो बदल जाएगी, अगर शहरी क्षेत्र में तो एग्जाम्पल की लिस्ट बदल जाएगी। लेकिन मेन हम बच्चों को ये समझाए कि जो चीज़ें, जो वस्तुएं आपकी आवश्यकता को पूरा करती है वो आप लोगों के लिए संसाधन है। तो यहाँ पे अब बच्चों को ये भी बताना ज़रूरी है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सारे तो आप बच्चों को समझाइए कि संसाधन, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो मानव निर्मित संसाधन होते हैं। तो संसाधनों का आप बच्चों को वर्गीकरण करके आप संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए और बच्चों को बताइए कि प्राकृतिक संसाधन है वो कौन से हैं और मानव निर्मित संसाधन कौन से। तो बच्चों को एक होमवर्क दीजिएगा, एक ऐसी सूची बना के लाइएगा जो आपके जीवन में काम आ रहे हैं संसाधन और जिनको प्रकृति हमें उपलब्ध करवाती है। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल दीजिए, बताइए, जैसे जल है, भूमि है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, पशुधन है ना, मानव संसाधन, इनका आप उनको उदाहरण दीजिए और बच्चों से सूची बनवाइएगा। और मानव निर्मित संसाधन वो संसाधन जब आदमी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या करता है कि संसाधनों को नए तरीके से इस्तेमाल करने का काम में लाता है, तो उनको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो आप उनके उदाहरण दे के बच्चों को बताइएगा। तो यहाँ पे टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चों की कॉपी में ये मेंटेन करवाए कि बच्चे अपने दिमाग से ये सोचे कि संसाधन 2 प्रकार के हैं, तो कुछ प्राकृतिक है, कुछ मानव निर्मित है, तो बच्चे उनकी पहचान कर सके, बच्चे उनको समझ सके। तो ये समझाना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, जब जाके बच्चा इनको बारे में वर्गीकरण अच्छे से कर सकता है। क्या मानव संसाधन है? अगर हाँ तो कैसे? तो बच्चों को ये भी बताना है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन है
उन सब का इस्तेमाल मानव संसाधन के माध्यम से किया जाता है। अब मानव संसाधन तो हमने बच्चों को बताया कि भाई कैसे मानव संसाधन व्यक्ति है, और व्यक्ति का जो दिमाग है, कुशलता है, निपुणता है, जिनसे वो जो भी चीज़ प्रकृति से जिस अवस्था में हमें प्राप्त हुई है उसको इस्तेमाल करने के लायक अपने दिमाग से बना लेता है, तो मानव संसाधन है। अगर बच्चों को समझाना पड़ेगा, अगर समाज के अंदर हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें जो प्रकृति ने हमें दी है लेकिन हमें इस्तेमाल करना नहीं आता, हम उनके बारे में जानते नहीं हैं, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। संसाधन कोई भी चीज़ हमारे लिए जब है जब हम उसका अपने दिमाग से, अपनी निपुणता से, कुशलता से हम उनका क्या कर लेते, इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो क्या है, मानव संसाधन ही प्राकृतिक संसाधनों का क्या करवाता है, इस्तेमाल करवाता है। बहुत सारी वनस्पति, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है प्रकृति में है जिनके बारे में पहले हमें जानकारी नहीं है, और जब मानव संसाधन विकसित हुआ तो उन संसाधनों का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे हमें बच्चों को बताना है। तो बच्चे जब सूची बनाए तो बताना है कि जल है, हवा है, सूर्य, पेड़ पौधे और जितनी भी माइंस है, खाने यानी कि, और पशुधन, कृषि आदि, ये सारे वो संसाधन हैं जो प्रकृति हमें उपलब्ध करवाती है। और लेकिन प्रकृति उपलब्ध तो करवाती है, इन संसाधनों का हमें बहुत सोच समझ के, बड़ी विवेक के साथ इनका हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ये भी हमें बच्चों को समझाना होगा। मानव निर्मित संसाधनों की आप बच्चों से सूची बनवाइएगा, जैसे सड़क है, रेलवे लाइन है, ओके, भवन है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, चेयर, टेबल, क्लास में जो यूज होती है, अलग सूची बनवाइए। आपकी क्लास में मानव निर्मित कौन कौन से संसाधन है, घर में मानव निर्मित संसाधन कौन से, आप प्रत्येक दिन में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उनको अलग अलग सूची में आप रखिएगा। तो इस माध्यम से हम बच्चों का क्या करते हैं, अच्छे से दिमाग का विकास कर सकते हैं। हर चीज़ का एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल देते समय ये ज़रूर ध्यान रहे कि हम किस परिवेश में, हम किस वातावरण में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, सतत पोषणीय विकास। अब इसी में, इस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे तो बच्चों के लिए आएगा सतत पोषणीय विकास क्या है। तो सतत देखिए, जो संसाधन प्राकृतिक संसाधन है, जो हमें प्रकृति जिन संसाधनों को उपलब्ध करवाती है, उन संसाधनों का इस्तेमाल हम इस तरीके से करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संसाधन सुरक्षित रहे, और वो संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। हम उतनी ही मात्रा में उनका समझ, विवेक, सूझबूझ से इस्तेमाल करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट पैदा ना हो। और भी आसान भाषा में कह सकते हैं, सतत पोषणीय विकास वो है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना क्या करना, विकास से करना। इस तरीके से हम क्या करते, बच्चों को ये समझा सकते हैं। संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। संसाधनों का संरक्षण हम नहीं करेंगे तो क्या होंगे, एक दिन प्रकृति के द्वारा जो संसाधन हमें मिले हुए हैं उससे इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, उससे असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो विश्व के अंदर, समाज के अंदर या पृथ्वी में, वातावरण में एक जब इकोसिस्टम गड़बड़ाएगा तो प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और जब संसाधन धीरे धीरे सीमित हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इन संसाधनों के अभाव में जीना क्या होगा, बड़ा मुश्किल होगा। तो हमें संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, बच्चों को समझाना होगा कि जिस तरीके से आपके मम्मी पापा घर के अंदर पैसों का मैनेजमेंट करते हैं, घर में जितनी वस्तुएं होती है उनको हम देख देख के इस्तेमाल करते हैं, कौन से महीने में किस वस्तु का इस्तेमाल करना है, कब हमें इनको बचाना है, कब खर्च करना है। इसी तरीके से हमें प्राकृतिक जो हमारे भंडार है, प्राकृतिक जो संसाधन है, उन संसाधनों का प्रयोग भी हमें ऐसे करना है जैसे बैंक के अंदर हम धन जमा करते हैं, इसी तरीके से हमें धन का मैनेजमेंट हम करते हैं, वैसे ही हमें क्या करना होगा, संसाधनों का मैनेजमेंट करना होगा। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखिए, एक तो हमें जल का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल बताया जाता है लेकिन इस्तेमाल करने लायक जल बहुत कम है। तो हमें बच्चों को ये समझाना होगा कि किस तरीके से हमें जल का संरक्षण करना है, वर्षा जल का हमें क्या करना है, स्टोर करना है, और ईजी तरीके से हमें
कृषि की सिंचाई करनी होगी, नल का इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जल संरक्षण करना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भूमि संरक्षण, तो जिस तरह से भूमि आज जो बंजर होती जा रही है, ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जितने भी कारखानों से इधर उधर से कचरा, केमिकल पदार्थ जो भूमि पे डाला जाता है, जिससे भूमि हमारी बंजर हो रही है। तो किस तरीके से हमें भूमि का संरक्षण करना है, और एक वातावरण जो हमारा है उसको प्रदूषण मुक्त हमें रखना है। मिट्टी का संरक्षण करना है, क्योंकि फसल जो है वो हमें मिट्टी से क्या होगी, उपजाऊ होगी, अपर्दन है मिट्टी का, उसको रोकना होगा। ये चीज़ें हमें बच्चों को बताना होगा। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए एक जितनी भी वस्तु है उनका हमें रीयूज करना होगा। कोई भी चीज़ होती है उसको एक बार इस्तेमाल करते, रिसाइकिल करके हम उसको दोबारा से इस्तेमाल करें। प्लास्टिक जैसी, पॉलीथीन जैसी इन चीज़ों का बच्चों को उदाहरण दें कि इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। हम ऐसी चीज़ों का, बायोग्रेड चीज़ों का इस्तेमाल करें कि एक बार जिनका इस्तेमाल करके या तो वो खाद में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि पर्यावरण के लिए नुकसान ना हो, या एक चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद हम पुनः उसका इस्तेमाल कर सकें, जिससे हम क्या कर सकते हैं, संसाधनों को संरक्षित रख सकते हैं। इसी तरह बच्चों को हमें ये भी बताना होगा संसाधनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, संसाधनों का संरक्षण जरूरी पहले तो इसलिए है कि हम प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए संसाधनों का हमें सोच समझ के अपने विवेक से इस्तेमाल करना होगा। दूसरा, आने वाली पीढ़ियों को संसाधन देने के लिए, और जो संसाधन प्रकृति हमें दे रही है, पीछे जो संसाधन बन रहे हैं, रिकर हो रहे हैं, उनको समय मिल जाए तैयार होने में। जिस मात्रा में संसाधनों का पीछे का जो चक्र चलता रहता है कि उनको पूर्ण रूप से बनने दिया जाए, उतने ही धीमी गति से हम संसाधनों का क्या करें, इस्तेमाल करें। जब जाके हमें क्या होगा, संसाधनों का आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उनको क्या कर सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। जब जाके हम संसाधनों का पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी चैप्टर में देखिए बच्चों के लिए दो चीज़ें और आएगी। एक शब्द था पेटेंट। क्या था? पेटेंट। पेटेंट क्या? अब देखिए, जब मानव संसाधन विकसित हो जाता है ना, अपने दिमाग से, जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ की क्या कर लेता है, खोज कर लेता है, या फिर हम ये कहें कोई व्यक्ति क्या कर लेता है, आविष्कार कर लेता है, ठीक है, वो उसके नाम से हो जाता है, तो वो उसके लिए क्या है, एक पेटेंट होता है, क्योंकि वो उसी के नाम से जाना जाता है। आज तक जिस व्यक्ति ने बल्ब का आविष्कार किया तो वो उसी का नाम रहेगा, क्योंकि उसके नाम से क्या है, पेटेंट है। कोई दवा कोई बना लेते हैं, कोई नया विचार खोज लेते हैं, या नए हथियार खोज लेते हैं, जो व्यक्ति जिस चीज़ को बना लेता है, या ये कहा जाते जिस चीज़ का अगर किसी व्यक्ति ने आविष्कार कर लिया और उसके बाद फिर दुनिया को बताया जाता है कि ये आविष्कार किया है, तो वो उस व्यक्ति के नाम से क्या हो जाता है, पेटेंट हो जाता है, और उसी के नाम से रहेगा। जैसे कि घर के अंदर दादी के द्वारा बताए हुए नुस्खे, चाहे किसी बीमारी के लिए कोई देशी दवाई बताइए, लेकिन वो पेटेंट नहीं है तो उसको कोई उसके नाम से नहीं जाना जाएगा। और जब उसको कोई किसी संस्था के द्वारा पेटेंट करवा लिया जाता है तो क्या होता है, वो उसी के नाम से उसको जाना जाएगा, उसका विशेष अधिकार उस पर रहेगा। वो जब चाहे जिसको उसको इस्तेमाल करने के लिए दे, अपनी शर्तों पर उसका क्या करेगा, इस्तेमाल करने के लिए देगा। उससे फिर वो लोग क्या करता रहता है, इनकम भी होती रहती है। तो एक पेटेंट ये है। एक शब्द आया था इसमें, प्रौद्योगिकी। अब देखिए, प्रौद्योगिकी है, छोटे बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने आप में क्या है, प्रौद्योगिकी एक तकनीकी है, ठीक है, और हम दूसरी भाषा में कहते हैं ये एक टेक्नोलॉजी है। अब बच्चों को बताना होगा कि इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम जो प्रकृति के अंदर जो संसाधन हमें मिल रहे हैं उनका हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम संसाधनों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर लेंगे। प्राचीन समय में जैसे लोग पहले पहिए का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे वो जानवरों के साथ छोटे गाड़ी बनाकर उनके साथ चले, फिर साइकिल का आविष्कार हुआ, फिर स्कूटर, मोटरसाइकिल, फिर कार, फिर ये वो हर चीज़ का जो आविष्कार, तो ये अपने आप में क्या है, टेक्नोलॉजी है। समय समय के अनुसार कोई भी काम है वो नए तरीके से और उच्च टेक्नोलॉजी से किया जाता है। तो इस तरीके से हम बच्चों को इन सारी चीज़ों को बताएं और बताएं कि संसाधन व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। संसाधनों के अभाव में
हम आगे बढ़ नहीं सकते। संसाधनों से अभाव में हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। संसाधनों के अभाव में एक जो नई सभ्यता जो बनी है, नई संस्कृति जो बनी है, उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इस तरह इजी वे में हम बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से उनको बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों की सूची बनाना, उन काम को करना और पेश करना, ये सारा बच्चों से करवाया जाएगा तो वो बच्चे को इस काम को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपने वीडियो को देखा, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।